नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन कल शुरू हुआ। यह सम्मेलन तीसरी बार हो रहा है। पहला सम्मेलन गत वर्ष जून में धर्मशाला में, जबकि दूसरा इस वर्ष जनवरी में दिल्ली में हुआ था। मुख्य सचिवों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन सहभागिता से प्रेरित शासन तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सम्मेलन में केंद्र सरकार, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज चंडीगढ़ में सतलुज यमुना लिंक नहर मामले पर हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे हैं। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ समय पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि वो सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को हल करने के लिए उनसे मिलने को तैयार है। उल्लेखनीय है कि इस मामले पर उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष 4 अक्टूबर को एक विस्तृत आदेश पारित किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मामले का निष्पादन जल के आवंटन से संबंधित नहीं है। हरियाणा ने उम्मीद जताई है कि पंजाब सरकार निश्चित रूप से इस मामले को हल करने में अपना सहयोग देगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कल सरकारी डॉक्टरों द्वारा की गई हड़ताल को ज्यादा समर्थन नहीं मिला और केवल 26.86% डॉक्टर ही हड़ताल पर गए। उन्होंने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थान सामान्य की तरह संचालित रहे और किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं हुई। श्री विज ने कहा कि चिकित्सकों की हड़ताल जायज नहीं है, क्योंकि इनकी मुख्य मांग विशेषज्ञ काडर को मंजूरी मिल चुकी है और इस मांग को मुख्यमंत्री ने भी अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पीजी नीति को लेकर रखी गई मांग को अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अपनी स्वीकृति दे दी है। ऐसे ही वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की सीधी भर्ती और एसीपी को लेकर प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है। चिकित्सकों को कल बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन चिकित्सकों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोविड की स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों को हड़ताल पर न जाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो और लोगों के जीवन के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की सलाह दी है, क्योंकि अब यह मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने विश्वविद्यालयों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश न दें, क्योंकि अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए ये अमान्य है। गत वर्ष जारी नए नियमों की अधिसूचना की तारीख तक प्रदान की गई एमफिल डिग्री वैध रहेगी। आयोग ने कहा है कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल कार्यक्रम के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं, जब एमफिल डिग्री अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने अधिसूचना जारी कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियम 2022 के नियम 14 पर जोर दिया है, जिसमें साफ तौर पर उच्च शिक्षण संस्थानों को एमफिल कार्यक्रम बंद करने को कहा गया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल शाम से आज सुबह तक घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित रहा। अंबाला छावनी से हमारे संवाददाता मनोज सभरवाल ने बताया है कि आज रेलवे स्टेशन पर अनेक रेलगाड़ियां देरी से पहुंची। जम्मू कोलकाता एक्सप्रेस 4 घंटे, कानपुर सेंट्रल से जम्मू जाने वाली रेलगाड़ी 6 घंटे, झेलम एक्सप्रेस 2 घंटे और उधमपुर सूबेदारगंज एक्सप्रेस 10 घंटे देरी से पहुंची। इसके अलावा हिमगिरी अमृतसर इंदौर एक्सप्रेस, लोहित एक्सप्रेस और कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस सहित कई रेलगाड़ियां 3 से 8 घंटे की देरी से चल रही हैं। पानीपत से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोहरे के कारण आज बाजार देरी से खुले और खरीदारों की भीड़ भी कम रही। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कोहरे से बचने और गाड़ियां धीरे चलाने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।